हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन से संबंधित अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिए। हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने पाठ 11 पहेलियाँ पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। तो अभ्यास में सबसे पहले हैं, आइए शब्दों के अर्थ जाने। उजाला रोशनी, तनी अकड़ी, नवेली नई, रोब दबदबा, सहलाना धीरे धीरे हाथ फेरना। नंबर 2, पाठ से नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, बताइए कि ये किस पहेली से है। प्रश्न है हमारे पास, वह कौन सी वस्तु है जो लोहे को अपनी ओर खींचती है। जो पहले वाली पहेली थी हमने उसको रीड किया था ना, क्या थी वो? उत्तर जाऊं दक्षिण जाऊं पूर्व पश्चिम कभी न जाऊं, सोना चांदी नहीं काम का लोहे को मैं पास बुलाऊं, है ना। तो क्या था उसका आंसर? चुंबक। तो यहाँ आप उत्तर लिखेंगे, चुंबक ऐसी वस्तु है जो लोहे को अपनी ओर खींचती है। अगला है ख भाग, बगुला को उलट पुलट करने से कौन सा फूल बनता है। हमने पढ़ा था ना पहेली नंबर 11 में, बगुला को उलट पुलट करने से गुलाब नामक फूल बनता है। ग भाग, पहेली में गन्ने की क्या विशेषता बताई गई है। पहेली में जो 5 नंबर की पहेली है उसमें बोला गया ना, एक लाठी की सुनो कहानी, छिपा है इसमें मीठा पानी। तो क्या विशेषता है? गन्ना लाठी के समान सीधा खड़ा रहता है और उसके बीच में मीठा रस छिपा रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, छतरी के जाड़े में सोने और सावन में रोने से क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, सोच के बताइए मुझे। जाड़े के समय में वर्षा न होने के कारण छतरी का प्रयोग नहीं होता, इसलिए कहा गया है कि वह सोती है। सावन में वर्षा के समय उसे खोलकर जब बाहर जाते हैं तो उसके ऊपर से पानी नीचे गिरता रहता है बारिश के कारण ना, इसलिए कहा गया है कि वह रोती है। नंबर 3, पाठ से आगे, का जगमग करे उजाला। उजाला के साथ जगमग शब्द जुड़ा है, इसके साथ क्या जुड़ सकता है। जो नीचे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और उनके उत्तर दिए हुए हैं। आंसू, पैर, दरवाजा, बर्तन, तारे, पंखा। तो डगमग क्या कर सकते हैं इनमें से? पैर। डब डब आंसू। भड़ भड़ जब हवा चलती है तो कौन बोलता है ऐसे? दरवाजा। चमचम बर्तन चमक रहे हैं ना। टिम टिम कौन चमकते हैं? तारे। फड़ फड़ की आवाज कौन करता है? पंखा। खा भाग, जब जब काटो नई नवेली, कौन कौन सी चीजें काटने के बाद फिर से आ जाती हैं। सोच के बताओ मुझे। पहेली में हमने पेंसिल बोला था ना, उससे अलग भी कुछ चीजें हैं जो आप काटते हो तो फिर से आ जाती हैं। हमारे बाल, जैसे ही हम काटते हैं तो दोबारा से आ जाते हैं ना। और सोच के बताओ। नाखून, हमारे नाखून भी काटने के बाद दोबारा आ जाते हैं। गै भाग, कुछ ऐसी पहेलियां अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाइए जिनका उत्तर ये हो। का सूर्य हो जिसका उत्तर। तो पहली सोचो, अगर तुम चाहते हो कि मैं बताऊं तो तुम मेरे वाली पहेली भी लिख सकते हो। सारी दुनिया नींद से जागे, बढ़ता जाए हर कदम आगे।
धूप छाँव है इसके पाँव, जरा बताओ इसका नाव। अगला है हमारे पास पतंग। तो पतंग का क्या बनेगी पहेली? अगर आपको आती है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो मेरे वाली पहेली भी आप लिख सकते हैं। सबसे हल्का एक विमान, उसे उड़ाए कुछ इंसान, दो धागे जब टकराए गिरते हुए नजर आए। अगला है रोटी। सारी दुनिया जिसके पीछे, पेट की आग को यह सींचे, उल्टा जीरो है यह नाम, आती है खाने के काम। आप वीडियो को रोक के भी अपने उत्तर नोट कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि जल्दी से उत्तर स्क्रीन से चले जाते हैं। अगला है नंबर 4, भाषा की बात का भाग। पूर्व पश्चिम कभी न जाऊं, सोना चांदी नहीं काम का। यहाँ पूर्व के साथ पश्चिम तथा सोने के साथ चांदी शब्द आया है। इस प्रकार दिए गए शब्दों के साथ जोड़े में कौन से शब्द आएंगे जो हम जनरली बोलते हैं ना? ऊपर क्या आएगा इसके साथ? नीचे, दाएं बाएं, यहाँ वहाँ, इधर उधर, ऐसे वैसे, आगे पीछे, है ना? बोलते हैं ना हम ऐसे ही। ख भाग। नीचे दिए गए शब्दों के लिए पहेलियों में किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? देखिए, हमें पहेलियों की हेल्प लेनी है। सूर्य को क्या बोला है? सूरज। ऐसे ही जो बचे हुए हैं उनका हमें लिखना है। भूमि, भूमि को और क्या बोलते हैं? धरती। रात्रि, रात। वर्षा, बारिश। पाँव, पैर। संसार, दुनिया। सर्दी, जाड़े। स्वर्ण, सोना। घाम, धूप। नजदीक, पास। क्या आपने सुना है जैसे हम बोलते हैं आसमान, और उसको और भी क्या बोलते हैं? आकाश। और कुछ लोग क्या बोलते हैं उसे? गगन। यानी कि एक ही वस्तु के अन्य नाम हो सकते हैं, सबका अर्थ एक ही निकलता है। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे शब्दों को जिनका अर्थ समान हो? पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला गह भाग। दुनिया भर की करता सैर, धरती पर ना रखता पैर। इन वाक्यों में करता और रखता शब्दों से काम के करने का पता चल रहा है। पाठ में ऐसे ही अन्य शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर लिखिए। तो देखिए आप, पूर्व पश्चिम कभी न जाऊं, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं, दूर की वस्तु पास दिखाऊं, सूरज आते ही मैं भागूं, जाड़े में सोती रहती हूँ और सावन में रोती रहती हूँ, कांटों बीच खड़ा मुस्काऊं, चारों ओर खुशबू बिखराऊं, आता हूँ खाने के काम, कड़ी पकोड़े खूब खिलाऊं। तो आपको समझ आया? आप अन्य शब्द भी, अन्य वाक्य भी लिख सकते हैं जो कि पहेलियों में आए हों। घ, जरा बताओ कितने तीतर। किसी से विनम्रता से कुछ कहने के लिए हम जरा का प्रयोग करते हैं। जरा का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाइए। विनम्रता क्या है? जो हम प्यार से बोलते हैं, रिस्पेक्ट से। ओके, तो आप बनाओ जरा से दो वाक्य। उत्तर है, जरा सोचकर बताइए, जरा हट कर बैठिए,
जरा इधर तो आइए, आप कोई भी दो वाक्य बना सकते हैं। डा भाग कुछ ऐसे शब्दों को लिखे जिनके तुक इन शब्दों से मिलती हो। मैंने आपको पहले भी तुकबंदी शब्द बताए हुए हैं ना, जिनके पीछे के वर्ण समान हो। जैसे बनाऊं का क्या होगा? दिखाऊं, खिलाऊं, पढ़ाऊं, मुस्कुराऊं। ऐसे ही आपको इन वाक्य को फिल करना है, भरना है। यहाँ पे नवेली का क्या होगा? नवेली, हवेली, हथेली, चमेली, बरेली, है ना। आप अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं वही बोल रही हूँ वही आपको बोलना है। बस आपको ध्यान रखना है कि वो तुकबंदी शब्द हों। आप यहाँ से उनके उत्तर नोट कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या लिखना है। 6 भाग पहेलियों में घुमा फिराकर बात कही जाती है। आप भी ऐसे घुमा फिराकर कोई बात कहें तथा अपने सहपाठियों से उनका उत्तर पूछें। जैसे पीला मेरा रंग है, दर्जन में मैं बिकता हूँ, छिलकर मुझे खाते हैं। सोच के बताइए जल्दी से क्या है ये। फिर मैं इसका उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी, तब तक आप सोचिए क्या है ऐसा। पाठ में आई पहेलियों के उत्तर इस वर्ग पहेली में दिए गए हैं। उत्तर ढूंढ के लिखें। ये जो है ये विदाउट आपको किसी के हेल्प से ढूंढने हैं, जो भी हमने आंसर दिए थे। क्या आपको वर्ग पहेली अच्छे से दिख रही है? और साइड में ये बॉक्स में आपको आंसर लिखने हैं। तो देखिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। माचिस क्या बना? माचिस। कंघा, कंघा। 6 तैरी छतरी। ठीक है, ऐसे ही आपको ढूंढने हैं सभी वर्ड। खुद से करने के बाद आप यहाँ से मैच कर सकते हैं अपने आंसरों को कि क्या आपने सही उत्तर लिखे हैं। उस 6 भाग नीचे कुछ शब्द उलट पलट गए हैं, इन्हें ठीक करके लिखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है? डंकाल। क्या होता है ये? लड़का। डंपे पेड़। थहा हाथ। तो इनको आगे पीछे करके आपको सही शब्द बनाना है। तो आपने सोचा उस पहेली का क्या उत्तर था? पीला मेरा रंग है, दर्जन में मैं बिकता हूँ, छीलकर मुझे खाते हैं। क्या होता है ऐसा? बनाना, केला। केला पीले रंग का होता है ना, और दर्जन में बिकता है वो। तो आप मुझे जरा बताएंगे कि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? वेरी गुड, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, और केलों को हम छील के खाते हैं ना। 6 भाग के उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, लेकिन पहले आप खुद से करके ट्राई करें। उसके बाद अपने उत्तरों को वीडियो से मैच करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको अच्छे से समझ आया है या नहीं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप वीडियो को बैक करके भी बार बार देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं, अन्यथा मुझे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मुझे ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये पहेली वाला पाठ आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आया आपको पढ़ाने में। तो आप पहेलियाँ पूछते रहिए और इसके अभ्यास के प्रश्नों को भी हल कीजिए और अपना ध्यान रखिए।